जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपके सामने हम आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के ऊपर। हमारे साथ हैं अली सिजाद भाई, उनके पास चलते हैं कि क्या है आजकल दुनिया में जो इशू चल रहे हैं, खासकर हमारे एरिया के हवाले से, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। जी अली भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, कोई अपडेट दें हमारे नाजरीन को कि क्या चल रहा है। इंडिया चाइना का पीछे झगड़ा था और पाकिस्तान का उसमें किरदार, करंट अफेयर के हवाले से कोई बात। पाकिस्तान का सबसे पहले तो जी पाकिस्तान चूंकि मुकद्दम है तो बिल्कुल। पाकिस्तान से कुछ अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं इकोनॉमी के हवाले से और गुड गवर्नेंस के हवाले से। अच्छा, वाह, जबरदस्त। और कोई ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, कोई बजट खसारा कम हुआ है, कोई आपकी इंपोर्ट जो है वो डिफरेंस कम हुआ है, एक्सपोर्ट कुछ बढ़ी हैं। अच्छा, वाह, तो माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है जी। हाँ जी, ये कोई अच्छी खबरें आनी शुरू हुई हैं और इंटरनेशनल मालियाती इदारों ने भी कोई तसल्ली का इजहार किया उसके ऊपर। अच्छा, लेकिन वो वाली बात है, जो बैरूनी चैलेंजेस बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको फिर बाज़ दफ़ा अंदरूनी खुशियाँ जो है ना वो मांद पड़ जाती हैं। तो बैरूनी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक तारीखी तौर पे हरीफ है वो तो फिर आपको पता है इंडिया है ना, ठीक है ना, बिल्कुल। जो उसकी वजूहत हैं तो अच्छा, सारे मुझे यहाँ मामला। पे एक जिलमन बात आई। इंडिया ने पाकिस्तान को अभी तक तस्लीम नहीं ना किया। नहीं नहीं, तस्लीम तो उन्होंने कर लिया था। अच्छा अच्छा। तस्लीम कर लिया था जब वाजपेयी आए थे 1999 में, जून 1999 में, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। हाँ जी हाँ जी। तो एक तासर था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं करता, ठीक है। अच्छा, दिल से तस्लीम नहीं, ठीक है। यानी वैसे ही जैसे आपने कलमा दिल से नहीं पढ़ा होता तो आप मुसलमान नहीं है। तो वो यही एलिगेशन, पाकिस्तान के लोगों को जरा दिल के अंदर वाली बातें मालूम करने का बड़ा शौक है ना, इसलिए आपको पता है हर लारी अड्डे के बाद तोते वाला और फाल वाला बैठा होता है, वो महबूब की खबरें देता है आपको ना, ठीक है ऐसे ना। कह- खासकर पाकिस्तानियों का ना ये मसला है, वो विचली गल को जानना चाहता है। हाँ वो कहते हैं कुंडी दसो की है, अंदर दी विचली कुंडी। गल की है। हम्म। तो वो जब 99 में वाजपेयी साहब आए, अटल बिहारी वाजपेयी अपना लाहौर आए हैं, बड़ी वैसे जीरक आदमी थे वो कोई शक और नहीं। बड़े मंजे हुए सियासतदान थे और उर्दू के अच्छे शायर भी थे। हम्म। तो उन्होंने, उनका तल्लक चूंकि एक बीजेपी से था और बीजेपी एक इंतहा पसंद पार्टी है, उसमें पीछे आरएसएस और सारे उसमें इंतहा पसंद लोग शामिल थे। बिल्कुल। लेकिन वाजपेयी साहब जो थे इन्होंने फिर ख्वाहिश का इजहार किया, ये मनार पाकिस्तान गए और एक किस्म की इन्होंने अलामती तौर पे इस बात का इजहार किया कि हम दिल से ऐसी जगह पे जहाँ करारदाद पाकिस्तान जो थी वो पेश की गई और मंजूर हुई, वहां जाके उन्होंने बाकायदा तकरीर की और पाकिस्तान के लिए वेल विशेस का इजहार किया। हाँ जी, किया था बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान के भी लोग आपको पता है, ये जिस दिन उस दिन फिर वहां पे ये इन्होंने बड़ा हंगामा किया, आपके जनाब काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम जो जमात इस्लामी के अमीर थे, हाँ जी। और इन्होंने वहाँ पे फटा फुटा किया। लेकिन फिर इनको लाहौर में तो खैर एक दफ़ा इनको नवाज शहबाज शरीफ ने काफ़ी सबक सिखाया, लेकिन बाद में ये लोग फिर बाल्टियां और सरफ के डब्बे लेके पहुंच गए कि हमने हमारे पाकिस्तान तो होना। तो ये भी रवैया पाया जाता है हमारे मुल्क में। तो तस्लीम तो उन्होंने किया था लेकिन करते भी हैं, लेकिन चूंकि इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इशू इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशनशिप, इसमें इसमें बहुत सारी चीजें हैं और दोनों अतराफ से एक बहुत बड़ी तादाद है जो लोगों की जो रियलिटी समझती है और चाहती है कि तल्लुकात ठीक हो। तो ओनली फ्यू जो हैं वो हमेशा ऐड टू ऑयल ऑन फायर करने का काम करते हैं, कि जलती पे तेल का काम करते हैं और हालात खराब करने दरअसल के वो चक्कर। शायद सियासत का सिलसिला बीच में आ जाता है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो अगर रिलीजन को देख के आप बात करें तो इस्लाम पाकिस्तान की तरफ, वो भी अपने हमसायों का बड़ा ख्याल रखने का कहता है। तो हिंदुस्तान में भी हिंदू जो सही हिंदू मजहब वाले हैं, मैं, बड़े मेरे दोस्त हैं काफी, बड़े अच्छे और हम्बल पीपल हैं वो। लेकिन अगर कोई एक्सट्रीम आ जाए तो सारी बात है, उसका कहते हैं वो मजहब से कुछ देखिए बात। मेजोरिटी ऑफ पीपल हमेशा अच्छी होती है। मुझे याद है लाहौर में
बहुत बहुत दफा सरदार आते थे। मैं यहाँ पे एक हमारे दोस्त है डॉक्टर जगतार सिंह, इधर बर्मिंघम में रहते हैं। एक दफा उन्होंने कोई घर में फंक्शन किया, लाहौर से उन्होंने मेहमान बुलवाए, गाने यानी सिंगर बुलवाए उन्होंने। मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया, मैं भी चला गया वहां पे। तो डॉक्टर साहब उन्होंने अपने बेशुमार रिश्तेदारों से मुझे मिलवाया कि ये पंजाब से है, पाकिस्तान से है। और वो बंदे मुझे मिलके तो ऐसे सदके वारिज हैं जैसे मैं कोई, मेरा मतलब बड़े कोई होली सिटी से आए और वो जायरीन है उस जगह के ना। बिल्कुल ऐसे है और बहुत। वो कहें यार हम लाहौर जाते हैं तो हमसे तो रिक्शे वाला भी पैसे नहीं लेता, हमसे तो कोई दुकान वाला भी पैसे नहीं लेता। यानी ये एक मोहब्बत है, आम पब्लिक सेंटीमेंट है। बिल्कुल। और इसी तरह के जज्बात जो थे इंडिया में भी लोग दिखाते हैं, पाकिस्तान से जब लोग जाते थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है इधर। लेकिन वही वाली बात है, पॉलिटिक्स इंटायरली डिफरेंट थिंग। और दोनों मुल्क की अफवाज जो हैं उनके भी अपने अपने ज़ाहिर है उसमें। भी वैसे अजीब बात है, बात नॉर्मल पब्लिक में नहीं होती। अभी कल की बात है, मेरे एक सिख दोस्त हैं, वो घर में अपनी फैमिली को लेके कल, मतलब जो सैटरडे गुजरा, तो आए हुए थे, बैठे गप्पे चप्पे लगाई। हर कभी इसके ऊपर मतलब उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि कोई क्या मुसलमान, क्या पाकिस्तानी, क्या वो सिख और दूसरी चीजें। लेकिन ये कहाँ तक इसका क्या मतलब, जो वही अंदर वाली बात क्या है कि इसमें सोशल मीडिया के ऊपर भी या वैसे भी बॉर्डर्स के ऊपर भी ये इतनी टेंशन फिर क्यों? देखिए इसमें अब देखिए इंटरनेशनल ताकतें हैं। ये खिता जो है हमेशा से आलमी ताकतों का एक गढ़ रहा है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके आज तक, हम ज़्यादा पुरानी बात नहीं करते। ऑटोमन एम्पायर हो गई, इधर से आपका आता होता था, तातारी आ जाते थे, वो भी इधर आके उनकी तान टूटती थी। फिर वो तैमूर लिंग आता था, वो भी इधर तान टूटती थी। सेंट्रल एशिया से जो आता था वो इधर ही आता था। यूनानी चले वहां से वो भी इधर, ईरानी चले वो भी इधर, ठीक है। तो जिसका बास चला वो इधर ही आया। तो अब रिसेंट जो 70-80 साल में आप देखें कि रशिया, इधर रशिया है सारा और इधर अमेरिका ब्लॉक है, इधर से सब कॉन्टिनेंट है, दरमियान में पाकिस्तान है सब बफर स्टेट। इधर से उसका रशियन प्रेशर वो बर्दाश्त कर रहा है, इधर से अमेरिकन सपोर्ट के सहारे खड़ा है। तो ये इलाका जो है वो एक गार्ड ही रहा है हमेशा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज और पावर एनेक्सेशन का। बिल्कुल ये अब बात क्या है, अब चाइना राइज कर चुका है, एक और बहुत बड़ी ताकत, इक्तिसादी और फौजी ताकत। वो उभर दूसरी गया। तरफ दूसरी तरफ चाइना सी है। उस साइड पे, चाइना सी वाली साइड पे अमेरिकन मफादात हैं, ताइवान में उनके मफादात हैं, डेंगो गार्शिया उनका एक बहुत बड़ा जो है मिलिट्री बेस है, वहाँ उनके मफादात हैं। इंडोनेशिया में उनके मफादात हैं, ठीक है। इधर उनके जनाब थाईलैंड, फिलिपाइन, आपका ताइवान, हांगकांग, इन सब जगहों पे ज़ाहिर इंटरनेशनल ताकतों के मफादात हैं। दूसरी तरफ जब चाइना है वो अब अपने आप को इजी टारगेट नहीं बनाना चाहता और वो नहीं चाहता कि वो उसको कोई तर्न वाला समझे। बिल्कुल। अब इस इलाके में थानेदारी अब पाकिस्तान ने तो नहीं करनी ना चाइना के खिलाफ, तो इंडिया ही करेगा, ठीक है। अब इंडिया को क्या चाहिए, इंडिया को चाहिए सपोर्ट चाहिए। इंडिया की अपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया के अंदर लोगों के हालात जो है, लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनकी एक रेप्यूट बनी हुई है, अदरवाइज विद इन इंडिया तो बहुत बुरे हालात हैं लोगों के, यानी इक्तसादी तौर पे बहुत बुरे हालात हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया चाहता है उसको इन्वेस्टमेंट मिले, वहाँ पैसा आए, वहाँ पे भी तरक्की हो और वहाँ पे भी दुनिया आए, इन्वेस्टमेंट हो। और इंडिया की बात रेप्यूट तो अच्छी है उनकी डेमोक्रेसी की वजह से और पॉलिसीज़ की वजह से और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की वजह से। तो अमेरिका ने अब इंडिया को तैयार किया है। अब पिछले दिनों आपको पता है जैसे लद्दाख में चाइना ने बिल्कुल। जो इलाके कब्जे में लिए। अब चाइना ने गुज़श्ता 60-70 सालों में फर्स्ट टाइम ये इम्पीरियलिस्टिक सोच अडॉप्ट की है, ठीक है। इससे पहले चाइनीज कभी ये काम नहीं करते और ना उन्होंने किया। और 62 में जो इंडिया के साथ वॉर हुई थी, उन्होंने को तकरीबन 60,000 मरबा किलोमीटर का इलाका जो था वो कब्जे में लिया, ठीक है। एक साइचिन के बाद और इधर नेपाल के करीब सारा। लेकिन वो इलाका उन्होंने वॉलंटरीली वापस कर दिया। अब ये इलाका जो उन्होंने लिया है,
अंदर घुस आए हैं लद्दाख के साथ, ठीक है, हम्म और आके इन्होंने अपनी चौकियां वहां पे बना ली हैं, इलाका मुकम्मल कंट्रोल में ले लिया और ये इलाका इंडिया को वापस नहीं कर रहे। अमेरिकन प्रेशर है कि ये इलाका वापस करो, चाइना ये इलाका वापस नहीं कर रहा और ना करेगा। हम्म दूसरी तरफ चाइना ने जनाब आंखें दिखाई हैं हांगकांग में, वहां पे इन्होंने जनाब प्रेशर दिखाया और वहां पे जो कुछ मूवमेंट चल रही है उसको कंट्रोल किया है। फिर चाइना ने जनाब नेपाल में, ठीक है, नेपाली गवर्नमेंट को सपोर्ट किया अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, वो भी इंडियन को आंखें दिखाते हैं। अब नेपाल एक लैंड कौन ऑफ, सा लड़का लगता है वो, क्या नाम है उसका, जो जो डिस्प्यूट टेरिटरी डिस्प्यूटेड है ना मेरा ख्याल। नहीं नेपाल का डिस्प्यूटेड नहीं, एक्साइचन का इलाका है ना इसके साथ, जो वो डिस्प्यूटेड है चाइना के साथ, और दूसरा जो एरिया है इस इलाके में उत्तर प्रदेश के साथ, वो सारे एरिया बॉर्डर डिस्प्यूट है इनके साथ, चाइना के साथ और इंडिया के साथ। अरुणाचल प्रदेश वो नहीं अरुणाचल प्रदेश, यस यस अरुणाचल यस, प्रदेश, हाँ। वो तो नेपाल से ऊपर जाके आता है ना, चाइना और इंडिया के दरमियान। बिल्कुल तो नेपाल में भी चाइना ने नेपाल को भी स्ट्रॉन्ग किया है, इधर से चाइना ने बांग्लादेश के साथ मामला ठीक किया। अब ये बांग्लादेश, नेपाल, लद्दाख में इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ बात होती है अब, और नेपाल और बांग्लादेश की जरूरत नहीं होती थी कभी इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ बात करें, ठीक है ना। यस यस। अच्छा, अब इंडिया की कोशिश ये है कि चाइना को टैकल किया जाए, और इंडिया में खुद तो इतना दम नहीं है कि वो चाइना को कंट्रोल कर सके। अब इंडिया क्या कर रहा है, वो अमेरिका की तरफ देख रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया को आगे कर रहा है। अभी ये पिछले हफ्ते की खबर है कि अमेरिकन ने अपने B-2 जो बड़े स्ट्रॉन्ग और सबसे लेटेस्ट बम्बार इनके हैं, वो पूरा उन्होंने फ्लीट जो है यहाँ पे डेंगो गार्शिया भेजा है, ठीक है, वो इंडिया बेचे और हैं। बड़े बड़े लिथल वेपन है वो, और एटॉमिक वेपन वो ड्रॉप कर सकते हैं, और स्टेलथ टेक्नोलॉजी से लैस हैं। कंट्रोल करना उनको उनको डिडक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, और ये सब चीज़ें जो अमेरिकन कर रहे हैं ज़ाहिर है इंडियन सपोर्ट के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सी पैक का जो मामला है, हम्म जाहिर है वो इंडिया अमेरिका की नज़र में तो ये चाइनीज एक्सपेंशन है ना सारी, ठीक है ना, वो इसको ये तो नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तान को इसका फायदा हो रहा है, वो तो ये देख रहे हैं इसको चाइना को फायदा हो रहा है इस बात का। और आपको याद होगा कि इंडिया ने चाइना में इन्वेस्टमेंट की चाबहार में जो बंदरगाह थी, लेकिन चाइना ने दूसरी तरफ ईरान के, सॉरी मैं ईरान का नाम नहीं है ना, इंडिया ने ईरान में जो इन्वेस्टमेंट की चाबहार में, हम्म दूसरी तरफ ईरान ने जो निगोशिएशन की इनसे चाइनीज के साथ, और चाइनीज $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हुआ है ईरान में, और इस एग्रीमेंट के बाद ईरान से इंडियन ने अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो वहां पे भी इंडिया को शिकस्त हो रही है एक किस्म की, देखा जाए तो चाइनीज इंटरेस्ट जब आ गया तो इंडियन इंटरेस्ट पीछे रह गया, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो ये सारी चीजें जो है ज़रा वो इंडिकेट कर रही हैं कि इन मुल्कों की जो जंग है इक्तसादी तौर पे वो इस खित्ते में लड़ी जा रही है, और पाकिस्तान के इर्द गिर्द ही लड़ी जा रही है। इर्द गिर्द लड़ी जा रही है, बिल्कुल। इस लिहाज से देखा जाए तो हर मुल्क की बेसिकली बात वहीं पे आ जाती है कि अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक उसको अपना मुफाद सामने रख के बात करनी चाहिए। बीइंग अ नेबर, इंडिया पाकिस्तान को मैं जाती तौर पे वैसे यही समझता हूँ कि जिस तरह यूरोप में अमन कायम हो गया, आप देखें कि आप किसी भी तरफ जाना शुरू करें, गाड़ी चलाते चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलता आप किसी दूसरे मुल्क में आ जाते हैं। मतलब ऐसे बॉर्डर खुले हुए हैं और ओपन है हर चीज। मेरा ख्याल है अगर इंडिया पाकिस्तान इस तरह ये जो एशियन मुल्क हैं इस तरह का कोई अमन टाइप चीजें कायम कर लें तो ना सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेहतर है, बल्कि इसी तरह मतलब मुल्क स्ट्रॉन्ग, अगर अवाम स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर है मुल्क भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पता नहीं इनको क्या हो गया या क्या करेंगे। नहीं, ये तो बड़ी एक यूनिवर्सली ट्रुथ बात है ना कि अगर आपके बॉर्डर सारे क्लियर हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपका डिफेंस बजट कम हो जाएगा, या ठीक है।
जब आपका डिफेंस बजट कम होगा तो जो पैसा आप दिफा पे लगाते हैं, गोले बारूद पे लगाते हैं, वो पैसा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएंगे, यूनिवर्सिटीज पे लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे, रोड्स पे लगाएंगे, डेवलपमेंट पे लगाएंगे, लोगों का मेयार जिंदगी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है। इसी तरह हुआ ना तो फिर। जब आपके बॉर्डर टाइट है तो फिर सारा पैसा तो आपका बजट पे लगेगा। तो ये तो बात 100% दुरुस्त है कि जब तक बॉर्डर सॉफ्ट नहीं होते, डिस्प्यूट और ये सारे मसाइल जो हैं जब तक हल नहीं होते, बिल्कुल। तब तक तो डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं है किसी भी हवाले जितने से। भी मसाइल थे लोगों मुल्कों ने बड़े जबरदस्त तरीके से हल किए हैं। जैसे फिनलैंड और स्वीडन का एक बॉर्डर का पड़ा था। फिनलैंड ने क्या किया कि एक पहाड़ी के ऊपर जाके एक टावर बना दिया, वो मसला बन गया। अब उन्होंने कैसे उसको हल किया देखें दोनों तरफ से। हालांकि बॉर्डर को उनको ऐसे 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 पता नहीं कैसे वो बनाना पड़ा। अगर आप नक्शे के ऊपर देखें तो बड़ा अजीब गरीब किसी जिग जैग करके उन्होंने कहा ठीक है, तुमने अगर टावर लगा लिया तो इस तरह करो कि ये फिर बॉर्डर ऐसे कर लो, वो इलाका खुद रख लो, हमें अपने इलाके में से कुछ इलाका दे के तो इसको फारग करते हैं डिस्प्यूट को, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है, मसला हल हो गया। बिल्कुल वो भी खुश, ये भी खुश, उसी तरह हंसी खुशी जो है वो रहने लग पड़े। ठीक है मेरा जब भाई ये हालात हाजरा के ऊपर नाजरीन को पता चल गया है कि अपडेट जो है वो क्या है इंडिया की और पाकिस्तान की और चाइना के हवाले से। बीइंग नेबर कंट्रीज, इनको आपस में सुलह सफाई कर लेनी चाहिए, हर मसले का हल मौजूद होता है। तो इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। जाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। Thank